So today we'll discuss the current affairs for the month of November 2021. So starting with the Bihar specific news. So बिहार का पहला रबर डैम गया में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ओवर द रिवर फल्गु। फल्गु रिवर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम समर सीजन में ये ड्राई रहता है, जिसकी वजह से वाटर का काफ़ी स्कार्सिटी होता है उस एरिया में। एंड टू सॉर्ट दिस इशू ऑफ वाटर स्कार्सिटी, फल्गु रिवर के ऊपर ये डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सो दैट कि वाटर थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल कराया जा सके। सो कहाँ पे बनाया जा रहा है? गया में। एंड किस रिवर के ऊपर? फल्गु रिवर के ऊपर। टूरिज़्म, बिहार का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए मंकी पार्क पहली बार कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? अररिया डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जो हिंदी लिटरेचर के काफ़ी फेमस ऑथर थे फणीश्वर नाथ रेणु, उनके नाम के ऊपर ये पार्क बनाया जाएगा। सो अररिया डिस्ट्रिक्ट और मंकी पार्क याद रखना है। 5th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर जो है वो पटना में रिसेंटली नवंबर महीने में कराया गया एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ई संबंधन पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। बेसिकली जो भी सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको एफिलिएशन के लिए एनओसी लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है सीबीएसई या आईसीएसई से, बोर्ड से। सो टू मेक दैट प्रोसेस सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। इंडिया स्किल्स 2021 इसको पटना में कंडक्ट कराया गया and this is a competition designed to showcase the highest standards of skilling and inspiring vocational training for youth in the country। वही vocational training के लिए ये competition डिज़ाइन किया गया है, इंडिया स्किल्स 2021। सो कहाँ पे? पटना बिहार में हुआ है। सो नेशनल न्यूज़ में गरुड़ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। बेसिकली जो भी सारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनको ये डिजिटली मैप करेगा। सेकेंड, इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम ये गोवा में खोला गया है एंड सिंस इट्स फेमस अमॉन्ग टूरिस्ट जो गोवा है एंड फॉर लोकली यूज्ड एक जो फेनी एक टाइप ऑफ लीकर होता है, अल्कोहल होता है, उसके लिए फेमस है ये कैंडोलिम सिटी। सो वहाँ पे ये अल्कोहल म्यूज़ियम बनाया जाएगा। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, अभी इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था पीएम पोषण अभियान विच वाज स्टार्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी तरह से ये पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना है, इसका है टू मेक चेंजेस इन द नेचर एंड रूल्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम चलता आ रहा है ना उसको मॉडिफाई करके ये एक नया पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना चालू हुआ है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सरी से या प्री प्राइमरी लेवल से 8th स्टैंडर्ड तक इंस्टेड ऑफ क्लास 1 से। मतलब पहले क्लास 1 से क्लास 8 तक दिया जाता था, मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता था प्राइमरी स्कूल्स में। अभी उसी को नर्सरी या प्री प्राइमरी लेवल से स्टार्ट कर दिया गया है अंडर द न्यू नेम विच इज़ पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च्ड। सो ये जो आयुष्मान भारत है जिसमें कि 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज पर फैमिली प्रोवाइड किया जाता है, उसी का डिजिटल जो वर्जन है उसको लॉन्च किया गया। इसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी हर इंडियन सिटीज़न को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए क्रिएट किया जाएगा सो दैट कि एक नेशन वाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जा सके। सो दैट कि जब भी कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो हमारे पास वी डोंट नीड टू कैरी द होल लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस और जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं हमारे उसको इन पेपर फॉर्मेट हम कैरी करें। देयर विल बी अ डिजिटल फॉर्मेट जिसके अंडर जो भी एक हेल्थ जो आईडी होगा हमारा उसमें वो हमारा सारे डिटेल्स उसमें होगा सो दैट द डॉक्टर वुड बी एबल टू रीड फ्रॉम दैट आईडी ओनली। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिजिटल मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किन्नौर जो है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन किया है एंड दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ई वोटिंग ऐप लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा टू फैसिलिटेट ऑनलाइन वोटिंग
उन लोगों के लिए जो लोग जाके पोलिंग बूथ्स पे इन पर्सन अटेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं। सो किसने किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं, जैसे मिहिदाना को जीआई टैग दिया गया है, एंड ये है वेस्ट बंगाल का। मिहिदाना एक तरह से कज़न है बूंदी का, एंड ये बर्दवान डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी फेमस है। बर्दवान जो बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। इदायूर चिली ये केरला का है। कुतियत्तूर मैंगो ये केरला का ही है। एंड वाइट ओनियन महाराष्ट्र का। इन चारों को जीआई टैग इस महीने में प्रोवाइड किया गया है। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को लाइफ मेंबरशिप प्रोवाइड किया गया है एमसीसी जो क्रिकेट क्लब है उसके लिए। इंटरनेशनल न्यूज़ में दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन अप्रूव किया गया है WHO के द्वारा, जिसका नाम है मॉस्क्विरिक्स, जिसका दूसरा नाम RTS-S/AS01 भी है। UNCTAD का एक रिपोर्ट वो लोग पब्लिश करते हैं, दैट रिपोर्ट इज़ कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021। सो जिसको उन्होंने रिलीज़ किया, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट देयर इज़ अ नीड टू कंटिन्यू एक्सचेंजिंग डेटा बियॉन्ड बॉर्डर्स। मतलब ग्लोबल लेवल पे देयर इज़ अ नीड टू एक्सचेंज द डेटा एंड अडॉप्टिंग न्यू वेज टू मेक डिजिटल डेटा एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया? तो UNCTAD ने, UNCTAD। रशिया ने रिसेंटली जिरकॉन नाम का मिसाइल टेस्ट फायर किया है, एंड दिस इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये न्यूक्लियर सबमरीन से इन्होंने पहली बार टेस्ट फायर किया है। लूसी स्पेसक्राफ्ट है नासा का, एंड दैट हैज़ बीन सेंट ऑन अ 12-year मिशन टू डिटेक्ट ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। सो एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, दीज एस्ट्रॉइड्स आर द ये जुपिटर और सैटर्न के बीच के जो ऑर्बिट है वहाँ पाए जाते हैं। कुछ रीसेंट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे राहुल द्रविड़ को हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम का अपॉइंट किया गया है। अमित रस्तोगी को CMD अपॉइंट किया गया है ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है CoinDCX का, विच इज़ द क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। BC पटनायक को MD LIC ऑफ इंडिया का बनाया गया है, एंड सिंस LIC का IPO काफ़ी न्यूज़ में है अभी, सो दिस becomes important. Alok Sahai, he has been appointed as the executive head of the Indian Steel Association, and Nazla Boudin Romandane has been appointed as the PM of Tunisia.